हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के टू प्रोसेस के बारे में, जिसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं। एक्चुअली जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें दो प्रोसेस होता है। एक बार हम लोग सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ेंगे। तो जब सांस लेने वाला प्रोसेस होता है तो सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं सांस, तो ये हो गया इनहेलेशन। सांस लेना मतलब इनहेलेशन, सांस ले लिए। अब सांस छोड़ना है तो एयर बाहर आएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेज है, कभी कभी डिफरेंसेज भी पूछे जाते हैं, तो इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ इनहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का प्रोसेस डेफिनेशन एक एक पॉइंट में हो जाएगा। इनहेलेशन इज अ प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ एयर टेक्स प्लेस। हम लोग सांस में क्या लेते हैं? एयर लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, पूरा एयर ही जाएगा ना अंदर। ऑक्सीजन तो फिर एल्वेओलाई के पास से सेपरेट होगा, सांस में क्या लेंगे? पूरा एयर लेंगे। तो इनहेलेशन इज अ प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ एयर टेक्स प्लेस। इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर। इसमें रिलीज ऑफ एयर, रिलीज ऑफ एयर, पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस टाइम ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। अब जैसे कोई दिल्ली में सांस लेगा तो दिल्ली के एयर में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कम जाएगा। और कोई गांव में सांस लेता है, यदि खुले में सांस लेता है, जहाँ ग्रीनरीज हो, तो वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। तो एप्रोक्स ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन होता है एयर में 21%। ऑक्सीजन होता है 21% और नाइट्रोजन होता है 78%। और अदर गैसेज हो गया, अदर गैसेज हो गया 1%। और इसी 1% के अंदर CO2 का बात करें तो इसका अमाउंट है 0.03%। तो कितना कम। तो जब हम लोग सांस लेंगे तो पूरा एयर ही तो सांस लेंगे ना, ऑक्सीजन तो सिर्फ ले नहीं सकते। जब पूरा एयर सांस लेंगे तो एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? तो जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आता है लगभग, O2 आता है 21%। और जब सांस छोड़ते हैं तो कुछ ऑक्सीजन चला जाता है, कुछ ऑक्सीजन को एल्वेओलाई ले गया, ब्लड में मिक्स हो गया, उधर से CO2 दे दिया। तो जब सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है लगभग 17%, और उसमें जो CO2 हो गया इसका 4% हो गया, और इधर CO2 का अमाउंट हो गया 0.03%। तो ये डिफरेंस है। सो इनटेक के टाइम में, इनहेलेशन के टाइम में ऑक्सीजन इज मोर एंड एक्सहेलेशन के टाइम में ऑक्सीजन इज लेस। लेस मतलब इनहेलेशन के कंपैरिजन में लेस है। यहाँ 21% है तो यहाँ 17% है। 4% का कहाँ डिफरेंस हो गया? वहीं 4% CO2 आ गया, उधर से रिलीज कर दिया। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा क्या हो सकता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस टाइम में लंग्स का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। जब सांस लेंगे, कहीं भी जब किसी बलून में एयर ऐसे भरेंगे तो उसका साइज बड़ा होगा। तो जब सांस लेंगे तो उस टाइम लंग्स का साइज बड़ा होगा। तो साइज ऑफ लंग्स इज मोर। तीसरा डिफरेंस, साइज इज मोर। और जब सांस छोड़ेंगे तो लंग्स का साइज छोटा होगा, साइज इज स्मॉलर, साइज इज स्मॉलर। साइज इज स्मॉलर, ठीक है। अब ये साइज, प्रेशर भी देख लेते हैं। हमेशा एयर ट्रांसफर होता है, एयर मूव होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो उस टाइम बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है। बाहर भी तो एक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है और लंग्स का प्रेशर कम होता है, इसलिए एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रेशर इज लेस, प्रेशर इनसाइड लंग्स इज लेस, प्रेशर इनसाइड लंग्स इज लेस।
और यहाँ पे प्रेशर इनसाइड। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर फ्लो होता है। तो इस टाइम प्रेशर इनसाइड लंग्स इज मोर। और डिफरेंस क्या हो सकता है, जब अपन सांस लेते हैं तो लंग्स का साइज बड़ा होना है, तो लंग्स अब इधर तो बढ़ेगा नहीं, इधर थोड़ा ही तो बढ़ता है, इधर कितना बढ़ेगा, फिक्स है। ये लंग्स को पकड़ रखा है रिब केज के अंदर, इसको प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो अब लंग्स को शिफ्ट होने का जगह है नीचे, तो लंग्स ऐसे नीचे जाएगा, तो डायफ्राम जो है लंग्स के, वो डायफ्राम ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो जैसे ही लंग्स डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, साइज बढ़ गया, तो डायफ्राम इज डाउनवर्ड, डायफ्राम इज डाउनवर्ड। डायफ्राम इज डाउनवर्ड। इसमें डायफ्राम क्या है, डायफ्राम इज अपवर्ड। एक्सेलेरेशन के टाइम डायफ्राम अपवर्ड होता है, तो डायफ्राम का ही मेन रोल है। ये जो डायफ्राम नीचे का एक लेयर हो गया, नीचे का एक बोन टाइप हो गया, उसका ज्यादा रोल है, उसकी ही वजह से लंग्स ऐसे नीचे जाता है ऊपर आता है, तो डायफ्राम का ज्यादा रोल है ब्रीदिंग में। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट के टाइम किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सब कुछ सही रहता है, कहीं ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगा, बस ऐसे इंसान गिरेगा और गिर के ऐसे देख रहा मर गया, उस केस में उसका डायफ्राम टूट जाता है, क्योंकि जब डायफ्राम टूट गया तो फिर सांस कैसे ले पाएगा। तो काफी ऐसे केसेस हो जाते हैं, तो डायफ्राम के बिना सांस लेना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा, और ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।